सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं रजनीश राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो आप लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि गॉस की प्रमेय क्या है और उसका निगमन भी हमने वहाँ पर किया था, यानी कि गॉस की प्रमेय को प्रूफ भी किया था। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। आप लोग हेडिंग डाल लेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में यहाँ पर हम पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। और आप हेडिंग बना लेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि गॉस की प्रमेय का ये पहला ही अनुप्रयोग है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये पूछा गया है इस टाइप से कि गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर इसको हमने यहाँ पहले इसकी थ्योरी लिख रखी है ताकि आपका टाइम थोड़ा बचे, क्योंकि इसको हम लिखते हैं तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हमने इसको पहले लिख दिया है, बस आपको समझाना है। देखो क्या है कि मान लेंगे कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू क्या है? एक बिंदु आवेश है जो बिंदु ओ पर रखा है। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू जो बिंदु ओ पर रखा है और प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लेंगे कि कोई एक बिंदु है, ये मान लो बिंदु है, क्या है? ओ है। आपने यही कहा कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू जो बिंदु ओ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बिंदु आवेश है प्लस क्यू, ये कहाँ पर रखा हुआ है? बिंदु ओ पर रखा है। प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी कि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर, ये मान लो आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। एक बार फिर से आप समझ लीजिएगा कि माना आवेश प्लस क्यू जो बिंदु O पर रखा हुआ है और प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखिएगा, इसके लिए आवेश Q को स्थिति का केंद्र मानकर, ठीक है, इसके लिए आवेश Q की कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, आवेश Q की स्थिति को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक पृष्ठ खींचते हैं जिसको गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। देखिएगा, ये प्लस क्यू हो गया, प्लस क्यू की स्थिति को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, एक पृष्ठ खींचते हैं जिसको क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो देखो प्लस क्यू को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक पृष्ठ खींचेंगे जिसको क्या बोलेंगे? गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे। अब देखिएगा बेटा, ये प्लस का आवेश है और बिंदु P पर परीक्षण आवेश होगा। क्या होगा? परीक्षण आवेश Q0 होगा। और परीक्षण आवेश जो होता है ये हमेशा प्लस का होता है, तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। तो यहाँ पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, बाहर के लिए हो जाएगी। ठीक है, और इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हमने यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ बनाया है, इस जो वृत्ताकार है, ठीक है, इस पूरे अगर पृष्ठ की क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये होगा। ये जो क्षेत्रफल है ये पूरे गॉसियन पृष्ठ का है। तो यहाँ पर अगर हम एक स्मॉल क्षेत्र कंसीडर करें, इस टाइप से एक स्मॉल क्षेत्र बनाएं तो इस क्षेत्र की इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? DA हो जाएगा। यानी कि ये DA जो क्षेत्रफल क्या है? ये अति सूक्ष्म है और ये किसका है? ये जो सूक्ष्म हमने जो क्षेत्र लिया है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिएगा, फिर से एक बार देख लेते हैं कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू जो बिंदु O पर रखा है, प्लस क्यू से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
प्लस क्यू की स्थिति को केंद्र मानकर क्या करेंगे, आर त्रिज्या का एक पृष्ठ खींचेंगे जिसको गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब देखो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र और ये क्षेत्रफल होगा दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक होगी। अगर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल की डायरेक्शन एक ही है, एक ही दिशा में है, तो वहां पर कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो ई व डी के बीच के कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर अगर आप फार्मूला लगाएंगे क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, बताया था हमने आपको गॉस की प्रमेय करा रहे थे। ठीक है, या अभी आप इसको मत लगाओ क्योंकि अभी हम सूक्ष्म क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्या होता है भाई, ये होता है ई डी ए कॉस थीटा। क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा होता है। और यहाँ पर थीटा बराबर कितना है, 0 है, तो आप यहाँ लिखेंगे ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो इसको लिख सकते हो आप ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर कॉस 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा ई डी ए। तो यहाँ पर आपने देखा कि वैद्युत क्षेत्र और जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही है। जब दोनों की डायरेक्शन एक ही है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो पढ़ा है आपने ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। कल हमने बताया था कि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो वो फार्मूला है, उसी बेस से आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा कितना है, 0 डिग्री है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, ई डी ए आ जाएगा। तो ये जो वैद्युत ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या है, ये वैद्युत फ्लक्स है। और ये किसका निकाला है आपने, ये सूक्ष्म जो क्षेत्रफल लिया है इसका निकाला है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, अगर हम संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहें तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा। आप लोग लिख लीजिएगा अतः गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। लिखिए यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। यानी कि अब हम ये जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है, इस पूरे पृष्ठ का हम क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। और ये होता है फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। देखिए बेटा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का मान हमने निकाल लिया है, क्या होता है, ई डी ए होता है। तो आप यहाँ पर लगा देंगे फाई इक्वल टू क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, या यहाँ से हम ई निकाल सकते हैं तो ये आएगा क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। और देखो ये क्लोज इंटीग्रेशन डी ए क्या है, ये इसका क्षेत्रफल है। ये क्या है, गोलीय पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल है। तो आप इसको लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन डी ए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पर पुट करेंगे तब ये आएगा फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मान लीजिएगा आप समीकरण नंबर 1। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। देखो इसके बाद हमें मालूम है कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय होती है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लीजिएगा आप लोग समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से अगर हम सॉल्व करेंगे तो LHS बराबर है RHS को बराबर रख देंगे। तो आप लिख लेना समीकरण 1 व 2 से, तो ये क्या आएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेना, यही आ जाएगा।
तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि गॉस की प्रमेय से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो आपको यहीं तक करना है, आपको यहीं तक करना है। लेकिन यहाँ हमसे प्रूफ करवा रहा था कि गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। तो देखो इसके बाद हम लोग कूलाम के नियम का निगमन कर लेंगे। मान लेंगे क्या कि मान लेंगे कि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तो आप एक लाइन लिख लीजिएगा कि यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हो तो ठीक है, यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हो तो तब देखो यहाँ पर बल क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये प्लस का आवेश हो गया, ये भी प्लस का आवेश है, ये परीक्षण आवेश है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों प्लस के आवेश हैं, प्रतिकर्षण बल होगा। तो यहाँ पर जो हम वैद्युत बल निकालेंगे, देखो कूलाम का नियम बन रहा है, अगर आप देखो तो यहाँ से क्या आएगा, या आप वैद्युत बल यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हो। फार्मूला क्या होगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0E हो जाएगा। आप लिख लीजिए कि यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हो तो Q0 पर आरोपित बल प्लस Q0 पर आरोपित बल, और ये क्या होगा, ये होगा F बराबर Q0E, ये हो जाएगा F इक्वल टू Q0E हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये हो जाएगा F बराबर Q0E। और देखो E का मान हम निकाल चुके हैं, E का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, E का मान लगा देना है, ठीक है। तो E का मान लगाएंगे तो ये क्या आएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और देखो ये Q0। तो देखो यही तो है बेटा कूलाम का नियम, ये न्यूटन में आ जाएगा। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। आपने क्या प्रूफ किया था, जब कूलाम का नियम पढ़ा था आपने, तो आपने लिखा था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर आवेश क्या थे, Q1 Q2, यहाँ पर आवेश क्या है, Q और Q0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। आप लोग कर लीजिए, यही हमारा क्वेश्चन था कि गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। इसके नीचे लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ, एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, आप लोग नोट पॉइंट लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। लिखो, गॉस के नियम को लागू होने के लिए, गॉस के नियम को लागू होने के लिए व्युत्क्रम वर्ग नियम होना अनिवार्य है। गॉस के नियम को लागू होने के लिए व्युत्क्रम वर्ग के नियम का होना अनिवार्य है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप लोग अनसोल्ड से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है बेटा।